प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। पिछले बार हमनी के देखनी है जाकि के तरह जो हमनी के भोजन बा वो वाइब्रेशन के माध्यम से बन के हमनी के बाहर दुनिया में और खासकर जो कि हमेशा हमनी के बात कही नहीं जा कि कहीं ना कहीं अंदर से ही सब कुछ शुरू हो खेला। हमनी के देखत नहीं जा वही हमनी के बाहर एमिट करे तनी जा, वही हमनी के बाहर भेजे तनी जा। और आज हमनी के इहे पहलू के आगे लेके चलब जा कि के तरह उहे विचार जे बा हमनी के अनग्राउंडेड करेला, हमनी के धरती छोड़ देली नहीं जा, हमनी के शरीर छोड़ देली नहीं जा। सर रहेला हमनी के 7वें आसमान पे और शरीर रहेला हमनी के अर्थ पे। तो कहीं ना कहीं हमनी के देखब जा, जैसा कि पिछले बार भी हमनी के सीखनी है जा कि कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होके के कारण हमनी के कहीं ना कहीं प्राण में ढूंढे के पड़ी। आज इहे पहलू के हमने के लेके आगे चलब जा और निर्विद्या जिसके साथ हमने समझब जा कि तरह प्राण के माध्यम से हमनी के अपने आप के ग्राउंड कर सकी नहीं जा। आई हम सभी मिलके एक बार देवता जी के फिर से स्वागत करी। नमस्ते। प्रणाम देवता जी। पिछले बार जे तरह आप बतौली हाँ कि तरह जे हमनी के फूड बा वो हमनी के वाइब्रेशन में बदलेला, उहे वाइब्रेशन हमनी के देखे नहीं जा कि जो अंदर में कंपन होगा था उहे हमनी के एमिट करी नहीं जा। और कभी कभी देखे नहीं जा हमनी के कि हमनी के कभी कभी बिल्कुल ही जमीन छोड़ देली नहीं जा। कहने के मतलब बा कि हमनी के बानी आई जा पर बिल्कुल गुस्सा रहेला हमनी के 9वें आसमान पे, 7वें आसमान पे हमनी के रही ना आई जा, पर हमनी के ख्वाब रहेला लंदन और अमेरिका में जाके। तो हमनी के समझाएं कि के तरह जे हमनी के जो कार्यशैली बा वो में के तरह हमनी के फोकस करब जा, के तरह हमनी के अपने आप के संजो के तरह हमनी के योग के माध्यम से, प्राण संयम करला के माध्यम से, जैसा कि आप बतौली हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप के ई वर्तमान में रख करके हमनी के अचीव कर सकी नहीं जा। जी बहुत ज़्यादा आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा इसको कहते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है आज के समय जी। और इसी से हम लोगों को अरुण जी लगता है कि समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे डिसीजन लें। ओवर थिंकिंग में ही हम बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो उस समय हमें कुछ करना नहीं होता है। कई बार हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमें करना क्या है, बहुत सारे विचारों से हमारा दिमाग घिर गया है, तो हमें सिंपली बहुत कुछ नहीं करके 10 मिनट अपना समय निकालना होगा। उन 10 मिनट में क्या करना है, 2 ऑप्शंस हम लोग रखते हैं यहाँ पे। पहला कि आप अपने ग्राउंड पे आ जाइए। अब हम जैसे आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं तो हमें बहुत ज़रूरत होती है कई बार कि जब हमें पता नहीं होता है कि ग्राउंड कैसे करना है या अपने आप को एकदम बेस लाइन पे नीचे कैसे हम लोग रह सके, ताकि हमें पता हो कि हाँ हम उस आसमान को छू तो रहे हैं, हम उधर जाना चाहते हैं, हम जा रहे हैं, हमारे सबसे अच्छे वर्जन को हम देखना चाह रहे हैं। बट अगर हम वहाँ से नीचे नहीं पकड़ के रखेंगे तो हमें और ज़्यादा परेशानी होगी जब हम देखेंगे नीचे। तो उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति का बहुत अच्छा गिफ्ट है हमारे पास। प्रकृति से हम अच्छे से हम कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे शरीर में जो जो चीज़ें हैं उसको निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। इसके लिए हमें बहुत शुक्रिया होना चाहिए उनके लिए कि हम थैंकफुल रहे हर बार। बिल्कुल तो कैसे होगा? सिंपल है। आपका शरीर है पूरा एक मैग्नेटिक फोर्स है। अगर मैं साइंस में कुछ थोड़ी सी आपको वैज्ञानिक चीज़ें बताऊं तो आपका शरीर एक विज्ञान है, केमिकल से बना हुआ है। आपका शरीर में मैग्नेटिक फोर्स है, आपके शरीर में आयन्स हैं। तो बहुत सिंपल है। जब आप बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड हो जाते हैं, जब प्रकृति से दूर हो जाते हैं और बहुत सारे विचारों में डूबे रहते हैं, तो बहुत पॉजिटिव चार्ज आयन आपके शरीर में भर जाते हैं। जब हम मन विचार बढ़ने लगते हैं तो उस सब में हमारा नेगेटिव चार्ज आयन जो धरती के अणु हैं, जो हमें ग्राउंड कर सकता है, वो कम हो जाते हैं। हमें करना क्या है? सिंपली ट्राई करेंगे कि हम पैरों में चप्पल ना पहने, कुछ भी ना पहने। अगर हमें तकलीफ़ ना हो, बहुत ज़्यादा कोई शरीर में तकलीफ़ है तो उसको हमेशा देखना चाहिए अपने शरीर को, उसके बाद करना चाहिए। बट हाँ, बिना चप्पल पहने अपने आप को ग्राउंड करना। कोई आसपास गार्डन है, ग्रास है, अच्छा सैंड है जहाँ पे बालू है, मिट्टी है, जैसे हमारे कुछ अच्छे सुंदर यहाँ पे ओशंस है, सीज़ में आप जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, पेड़ों को हक कर सकते हैं। उससे क्या होगा? ये सब चीज़ें हमने बहुत सुनी है, पर इसका चेंज क्या आता है कि हम धरती से नेगेटिव चार्ज आयन ले रहे होते हैं।
जो हमें चार्ज कर रहा होता है और जो हमें साथ ही साथ ग्राउंड कर रहा होता है, हमें सिखा रहा होता है कि हर एक परिस्थिति में बहुत सारी आंधी तूफान आएंगे, बट कैसे डटे रहना है, खड़े रहना है, और उसी के साथ हम ग्राउंड होना शुरू करें। तो करना कुछ नहीं है, 10 मिनट रोज़, जिस 10 मिनट रोज़ आपको कुछ ऐसी मुद्रा बना ली जैसे हम कर रहे हैं बात, कुछ नहीं है इसमें, नमस्कार जैसे हम करते हैं, और बस नंगे पाँव चलना है धीरे धीरे। हो सके तो श्वास पे ध्यान दीजिए, नहीं तो जो मन में विचार है उनको धीरे धीरे 100 से 10 पे, 10 से 1 पे, 1 से 0 पे अपने आप आ जाएगा जब आप धरती से कनेक्ट। ट्राई कीजिए रोज़ 5 से 10 मिनट, 5 मिनट शुरू किया, फिर 10 मिनट ले गए और रोज़ किया, फिर देखिए आप अपना मन कितना शांत, और शरीर में जो भी दर्द है, इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम्स जो है वो भी निकलती है। इसका प्लस पॉइंट है ये नेगेटिव चार्ज आयंस को लेना। तो आज के लिए एक ग्राउंडिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी एक लीडर के लिए और किसी भी एक घर पे बैठे व्यक्ति के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कहनी है, बहुत ज़रूरी बा। हम भी जब सोचा था नहीं कि का बोले के बा, तो हमने के देखा था नहीं सी कि दिमाग तो हमारे कहीं और बा, पर शरीर रही जा बा। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदा जी, फिर से आपके कुल बतावला खातिर, इस साइंस के डिकोड करे खातिर। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार, अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे पीठ के बल लेट के, यानी सुपाइन पोस्चर्स। जिनको पीठ में हाल ही में सर्जरी हुआ है वो लोग ना लेटे पीठ के बल, या कोई जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो पीठ के बल लेट के ना करें, या तो ट्रेनर की सहायता से करें। तो आज हम करेंगे लेग की एक्सरसाइजेस जो सहज तरीके से कर सकते हैं, जो पीठ के लिए अच्छा है और पैरों के लिए अच्छा है, सरल तरीके से। तो आइए हम पहले योगिक प्रार्थना करते हैं। आप सुखासन या तो स्वास्तिकासन में बैठ जाइए। हमने पहले दिखाया स्वास्तिकासन कैसे करते हैं। रीढ़ की हड्डियां सीधा रखने की कोशिश करें, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें, आंखें बंद। आप चाहे तो ओम चैंटिंग करें। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए आपकी नाभि से, और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियां जॉइन कर लीजिए। हम योगिक प्रार्थना करते हैं। जनयधीने वंदने करे, कहीं विधि की जैसे, बार बार की गम नमो नमो गुरुदेव। मारे मारे वंदने करो सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति 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 है। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर ले। हथेलियों को गर्म करके अपने धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी हथेलियों को अपने सिर के ऊपर लेके जाएं। अपनी गर्दन, छाती, पेट, पैर, हथेलियाँ और अपनी पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोलें, हथेलियों को देखें। आपके हाथ नीचे रख दें। अभी हम सुपाइन पोस्चर करेंगे तो पीठ के बल लेट जाएंगे। आपको
आपको देखने के लिए दिक्कत होती है तो आप हेड उठा के देख सकते हैं। धीरे धीरे अपनी राइट साइड से राइट एल्बो की सहायता से पीठ के बल लेट जाएं। स्थिति पोजीशन में आए, दोनों पैर साथ में लेके आइए और हथेलियां अपने शरीर के पास रखें। श्वास लेके अपने घुटने मोड़े, पैर को फोल्ड करें और श्वास छोड़ के पैर को सीधा कर सकते हैं। 10 राउंड हम करेंगे। 1, श्वास लीजिए, छोड़िए। 2, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ के पैर को नीचे। 3, आप कंटिन्यू करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अपनी दाएं पैर को छोड़ दिया, अभी बाएं तरफ करिए। श्वास लीजिए, छोड़िए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अभी 10 सेकंड तक थोड़ा रिलैक्स करें शवासन में। शरीर को ढीला छोड़े, गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। फिर से स्थिति पोजीशन में चले आए, अपने दोनों पैर साथ में लेके आए। अभी अपनी घुटने मोड़े, पैर को फोल्ड करिए, एरिया नीचे। अभी पैर को गैप कर ले थोड़ा सा, हथेलियों को साइड में रखें, शरीर के साइड में रखें। अभी हम हमारे घुटने जो है अलग है, श्वास लेके दोनों घुटने साथ में जॉइन करें। श्वास छोड़िए, घुटने को खोलिए, ओपन करिए। श्वास लेके घुटने को क्लोज करें, श्वास छोड़ के ओपन करें। 2, 10 राउंड तक हम करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अभी दोनों पैर नीचे लेके आए, थोड़ी देर रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 सेकंड तक रिलैक्स करें। हम ब्रीदिंग करके शरीर को प्रिपेयर करते हैं अगले अभ्यास करने के लिए। अभी धीरे धीरे अपने दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, दोनों पैर को घुटने मोड़ ले। आपकी बाएं पैर नीचे रहेगा, पैर फोल्ड रहेगा और दाएं पैर को बाएं पैर की घुटनों के ऊपर लेके आए और अपनी दाएं हाथ को साइड से मोड़ के अपनी एल्बो मोड़ के साइड में रखें और अपनी बाएं हथेलियों से दाएं घुटने को पकड़े और आप धीरे धीरे पैर को बाएं तरफ खींचिए और अपनी दाएं तरफ देखें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। आपकी कमर पे स्ट्रेच पड़ेगा, ये पैर के लिए अच्छा है और पीठ के लिए भी। 1, पोस्चर को होल्ड करें, एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेके पैर को मिडिल पे, सेंटर पे लेके आए। अपनी दाएं पैर को नीचे रखें। अभी दाएं हाथ को सीधा नीचे रखें। बाएं पैर को दाएं के ऊपर लेके आए। अपने अभी दूसरी तरफ से हम कर रहे हैं। बाएं हाथ को मोड़ के साइड में रखिए
और अपनी दाएं हथेली से बाएं पैर की घुटने पकड़ ले और धीरे धीरे दाएं तरफ खींचे बाएं पैर को और आपकी सिर को बाएं तरफ करें। बाएं तरफ देखिए और पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। पोस्चर को इसी स्थिति में रखें, होल्ड करें, अपने श्वास को होल्ड ना करें, ब्रीदिंग करते रहें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। श्वास लीजिए, अपने पैर को मिडिल पे सेंटर पे लेके आए। श्वास छोड़ के पैर को नीचे करें। अभी हथेलियां नीचे, दोनों पैर नीचे। रिलैक्स करें थोड़ी देर शवासन में। ब्रीदिंग करें, श्वास लीजिए, छोड़िए। अभी दोनों पैर को साथ में लेके आए, हथेलियां शरीर के पास, और धीरे धीरे पैर को फोल्ड करके अपनी साइड में टर्न करके उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। अभी हम प्राणायाम करेंगे। आप सुखासन और स्वास्तिकासन में बैठ जाए। जो भी हमने आज पैर की मूवमेंट्स की है, पेट के लिए अच्छा है और हमारे पीठ के लिए भी। अपनी पीठ को सीधा रखे। वस्त्रिका आसन करने के लिए हम वस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बना ले। आप फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे से करें, बाकी लोग जल्दी में कर सकते हैं। कार्डियक जिनको प्रॉब्लम है वो धीरे से करें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं। वस्त्रिका आसन प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। जिनको स्पीड में करने में दिक्कत होती है वो धीरे से करें, लेकिन ज़रूर करें। अभी हम शवासन में रिलैक्सेशन करेंगे। आप सिर को मेरी तरफ करके धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए। अपने पैर को ढीला छोड़ दे, हथेलियाँ ढीला छोड़े, हथेलियाँ ऊपर की तरफ, आंखें बंद। पेट से गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़े। अपनी हीलिंग के लिए हम दोहा की चैंटिंग करेंगे। आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने श्वास पे ध्यान दें और साथ ही में आपकी पेट की मूवमेंट्स पे ध्यान दें। दुर्लभ सद्गुरु मिलाने हैं, उठो जागो धाय। सद्गुरु खोजो शरण लो, दावे जके नहीं जाए। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु बंदी जो मोहि उबारो, हे गुरु एहि संवारने हो। महिमाय में
शरणागत मोहि राखे, करु चरण रज से। मैं तो कौतूहल मात्र में, मुक्ति दोबारे से आए। वही शब्द का दोबारे है, चेतने चेतने जाए। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को हिलाएं। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, हथेलियां शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपने दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो ओम के उच्चारण कर सकते हैं, यानी उनकी प्रणाम। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मोहि शांति, शांति शांति जने शांति हो, पूर्ण शांति मोहि शांति। हे प्रभु शांति प्रदान करे, दूर हो सर्व शांति। देव सदा फले शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को रब करें। हथेलियों को घिस के धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे चेहरे को मसाज करिए। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए, अपनी गर्दन को छुए, अपनी छाती, पेट, पैर, दोनों हथेलियाँ और पेट को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। अपनी आंखें खोले और हथेलियों को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नया अभ्यास के साथ। नमस्कार, प्रणाम। तो हमने का देखनी है कि के तरह इक्वल साइंटिफिकली रिलेटेड बा। कुल जो चीज़ हमने के बात करें तनी जा, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये हमने के डिड्यूस ना कर सके नहीं जा। ये कुल के उपाय बा और साइंटिफिकली प्रूव कर सकर ले जा हमने के। यही तरह हमने के दिखब जा कि के तरह जो बॉडी के जो फिजियोलॉजी बा और हमने के जो साइकोलॉजी बा, दोनों के परस्पर में बहुत कुछ छुपल बा। आगे के कार्यक्रम में अभ्यास योग के अगले शनिवार के फिर से एक राज खोलब जा हमनी के योग के माध्यम से। तब तक के हमनी के लिए इजाजत दी। प्रणाम।